जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि बताऊंगी कि इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यह व्रत जो एकादशी का व्रत पड़ता है ये जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है, जो कि बहुत कठिन व्रत होता है क्योंकि ये जून में पड़ता है और जून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। और जैसा कि आप नाम से ही जानते होंगे निर्जला एकादशी है, यानी कि इस दिन जल भी नहीं पिया जाता है। शाम को पूजा करने के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं, दिन में इसे नहीं पिया जाता है जल को। तो यह व्रत सभी एकादशियों में बड़ी जो एकादशी मानी जाती है यह निर्जला एकादशी ही मानी जाती है। अगर आप साल भर की एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अगर निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इस एकादशी के व्रत के करने से आपको एक साल की जितनी भी एकादशी पड़ती हैं सारी एकादशी का फल मिल जाता है। तो ये एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। इसको कैसे किया जाता है, इसकी क्या पूजा विधि है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको जगह को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना है। फिर कोई एक इस तरह से चौकी आपको लगा लेनी है। चौकी के ऊपर हो सके तो पीला कपड़ा ही बिछाइएगा, अगर पीला नहीं मिलता है तो आप लाल कपड़ा भी यहाँ पर बिछा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पीला कपड़ा बिछा लिया है। और यहाँ पर क्योंकि एकादशी है, एकादशी के पूजा में, एकादशी की व्रत में हम चावल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हमने फूल का यहाँ पर इस तरह से आसन लगा दिया है। और इसके ऊपर सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले प्रथम पूजन जो है हम गणेश जी का ही करते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी को इस तरह से यहाँ पर स्थापित करेंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पे पुष्प रख लिए हैं इस तरह से, क्योंकि इसमें चावल का यूज हम नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर फूलों का इस तरह से आसन लगा दिया है। वैसे तो हम चावल का चौक वगैरह बना करके तब कोई पूजा करते हैं, लेकिन इसमें हम चावल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एकादशी है और सबसे बड़ी एकादशी है जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से भगवान विष्णु की तस्वीर रख लेनी है। जो भी आपके घर में मूर्ति हो, तस्वीर हो, वो आप यहाँ पर रख लीजिएगा, इस तरह से विराजमान कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से भगवान श्री हरि विष्णु को विराजमान कर लिया है। आप देख सकते हैं पुष्प का हमने उनको आसन दे दिया है। इसी तरह से हम इधर साइड में भी पुष्प का इस तरह से आसन लगा देंगे और इसके ऊपर हमें क्या करना है, कलश को विराजमान करना है। इस टाइप से मार्केट में बहुत ही अच्छे डेकोरेटेड कलश आ रहे हैं तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो सादा वाले जो कलश होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर हमें जल भर करके रखना होता है, क्योंकि जो निर्जला एकादशी है इसमें हमें जल का दान किया जाता है। जल का दान हम लोग करते हैं, जैसे कि इसमें मीठा जल होता है जिसे हम शरबत बोलते हैं, उसका दान किया जाता है। इसमें कई लोग तो होते हैं जो प्याऊ वगैरह भी लगा देते हैं, तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर दान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जल इसमें भर के रख लिया है कलश में। थोड़ा सा मीठा डाला है, अभी हमने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डाला है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से स्नान कराना है। तो सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु को स्नान कराएंगे। दोनों लोगों को अच्छे से स्नान कराने के बाद किसी साफ़ सुथरे कपड़े से इस तरह से पोंछेंगे, साफ़ करेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखिएगा, मैं पूरा आपको अच्छे से बताती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। अब यहाँ पर हमें इस तरह से वस्त्र स्वरूप जो है कलावा समर्पित करना है। तो सबसे पहले हम गणेश जी को कलावा इस तरह से समर्पित करेंगे। उसके बाद कलश जो हमने भर के रखा था उसके ऊपर भी इस तरह से कलावा हमें लगाना है, कलावा रख देना है या बांध लेना है, जो भी आप जैसे कर सके। फिर श्री हरि विष्णु को भी हम यहाँ पे वस्त्र स्वरूप जो है कलावा इस तरह से समर्पित करेंगे। इसकी जगह पर आप जनेऊ जो होता है, जनेऊ है तो जनेऊ भी यहाँ पे आप पहना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो तस्वीरें थी मेरे पास, मैंने दोनों रख ली हैं। तो एक जो तस्वीर है उसमें माता लक्ष्मी साथ में बैठी हुई हैं श्री हरि विष्णु के, और दूसरी तस्वीर जो है उसमें केवल श्री हरि विष्णु भगवान की ही तस्वीर है। अब यहाँ पर हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है, इस तरह से दीपक प्रज्वलित करना है। कोई भी पूजा आरंभ करने से पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है, उसके बाद ही हम अपनी पूरी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक यहाँ पे जला लेते हैं और दीपक जलाने के बाद बाकी की पूजा हम करते हैं। इस तरह से हमें दीपक जला लेना है। दीपक हमने जला के रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ धूप जो होती है
यहाँ पे आप हवन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे धूप दीप आपको बता रही हूँ। इस तरह से जो धूप होती है, धूप बत्ती जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे हम लगा करके पूजा करेंगे। आप चाहे तो छोटा मोटा जैसे घर में हम करते हैं नॉर्मली हवन भी कर सकते हैं। इस तरह से धूप दिखाएंगे भगवान को, गणेश जी को भी धूप दिखाएंगे, श्री हरि विष्णु को। अब यहाँ पे इस तरह से, क्या गर्मियों का सीज़न होता है तो इसमें ठंडी चीज़ें ही दान दी जाती हैं, तो गर्मियों में राहत देने वाली जो चीज़ें होती हैं वही हम दान करते हैं। तो इस तरह का जो पंखा होता है मार्केट में, जिसे हाथ वाला पंखा बोलते हैं, तो वो हाँ यहाँ पे हमें दान देना होता है। कोई भी आप कपड़ा रख सकते हैं, जैसे कि अंगोछा वगैरह हो। यहाँ पे ये हमने लड्डू है, मलाई लड्डू बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अन्न की चीज़ जो होती है वो हमें दान नहीं करनी होती है और ना ही भगवान जी को चढ़ानी होती है। तो यहाँ पे ये हमने मलाई के लड्डू बनाए हैं, तो वही मैं भोग लगा देती हूँ। इस तरह से भोग में यहाँ लड्डू इस तरह से भगवान जी को समर्पित करेंगे। कोई भी मौसमी फल हो आपके पास, वो आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे आम ले लिया है, कच्चे आम नहीं है, दिखने में ही कच्चे लग रहे हैं, ये पके हुए आम हैं, घर पर ही जो हमने पकाए हुए हैं वो वाले आम हैं। तो यहाँ पे हम आम समर्पित इस तरह से कर देते हैं। वैसे तो श्री हरि विष्णु की पूजा में केला का ज़्यादा महत्व होता है, केला चढ़ाया जाता है। अगर नहीं मिलता है आपको तो फिर आप इस तरह से कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने कलश भर के रखा था, इसके ऊपर हमने यहाँ पे ये खरबूजा रख दिया है, क्योंकि ये मौसमी फल है, गर्मियों में मिलता है, तो वो हमने रख दिया है। इसको भी हमें दान कर देना है। भगवान भी श्री हरि विष्णु की पूजा है, एकादशी व्रत में हम श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तो इसमें तुलसी दल जरूर से रखिएगा। बिना तुलसी दल के श्री हरि भगवान विष्णु का भोग पूरा नहीं होता है। और इसके बाद हमें यहाँ पर श्री हरि विष्णु को माला हार समर्पित कर देना है। इस तरह से पुष्प हार हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इस तरह से पुष्प माला समर्पित कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर आपके पास है तो ज़रूर से इस तरह से हार समर्पित कीजिएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम गणेश जी को पुष्प समर्पित करेंगे, फिर श्री हरि विष्णु को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को यहाँ पे गुलाब का फूल है, लाल फूल चढ़ाया जाता है, तो लाल फूल जो है माता लक्ष्मी को हम यहाँ पे समर्पित कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा पूजा करने का तरीका होता है। इस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए एकादशी व्रत की। पुष्प समर्पित कर देंगे, जो भी पुष्प आपको मिल जाएं वो आप यहाँ पे समर्पित कर दीजिएगा। अच्छे से भगवान का ध्यान करते हुए पूजा करनी है। कलश पर भी हम इस तरह से पुष्प समर्पित कर देंगे। जो कलश हमें दान देना है वो मैंने रख दिया है साइड में इस तरह से। अब श्री हरि विष्णु को हमें क्या करना है, इत्र लगाना है। आप जो भी पूजा करते हैं उसमें श्री हरि भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को इत्र जरूर से लगाइएगा। तो मैंने इत्र लगा दिया है। इसके बाद टीका लगाएंगे, सबका तिलक करेंगे। पहले गणेश जी का करेंगे, कलश का करेंगे, माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाएंगे, श्री हरि विष्णु को चंदन से तिलक करेंगे। इस तरह से तिलक कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तिलक कर दिया है। इसी तरह से आपको भी पूजा कर लेनी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से कोई भी दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, इच्छा शक्ति के अनुसार रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी में चीनी ली हुई है, क्योंकि कलश के अंदर चीनी मैंने थोड़ी सी ही डाली हुई थी, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई लोग मीठा कम पसंद करते हैं, कई लोग ज़्यादा मीठा शरबत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने एक कटोरी में अलग से चीनी रख ली है, दक्षिणा भी रख ली है, तो वो आप दे सकते हैं। और इस तरह से हाथों में पुष्प लेंगे। यहाँ पे व्रत त्यौहार वाली मेरी एक बुक है, इसमें निर्जला एकादशी आप देख सकते हैं दी हुई है कथा। तो ये हम कथा पढ़ेंगे हाथों में पुष्प लेते हुए। कथा पढ़ने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पुष्प समर्पित कर देंगे। इस तरह से पुष्प समर्पित करने के बाद यहाँ पे हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लेंगे और उसके बाद श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गणेश जी की आरती करते हैं और उसके बाद श्री हरि विष्णु की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हमें सभी लोगों को आचमन करा के अच्छे से आरती दे देनी है। तो यहाँ पे हमने आरती कर ली है, आचमनी करा के इस तरह से भगवान जी को हम आरती देंगे। उसके बाद भगवान के दोनों हाथों से इस तरह से पैर छुएंगे, गणेश भगवान के पैर छुएंगे।
श्री हरि विष्णु के माता लक्ष्मी के पैर छुएंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं पूजा कर रही हूँ, कोई भी भूल चूक हुई हो भगवान मुझे क्षमा करना, इस तरह से प्रार्थना करेंगे। और आप देख सकते हैं इस तरह से कोई भी आप पीले कलर का वस्त्र दान कर सकते हैं। और ये हाथ वाला पंखा है, ये दान किया जाता है। तो इस तरह से श्री हरि विष्णु की एकादशी व्रत की पूजा की जाती है। तो ये पूजा हमारी यहाँ पर संपन्न होती है। इस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा बताने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा बताने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय हो। तो इस तरह से आपको पूजा कर लेनी है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।